हेलो, मेरा नाम स्नेहा बरुआ है। मैं अपनी हॉस्टल की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं तब क्लास 9th में पढ़ती थी। मेरे गांव में अच्छा स्कूल ना होने की वजह से मेरे मॉम डैड मुझे हॉस्टल में रख के पढ़ाना चाहते थे और मैं वहाँ पर चली गई। स्कूल तो काफ़ी अच्छा था लेकिन हॉस्टल बहुत खाली थी। वो हॉस्टल में ज़्यादातर कोई नहीं रहते थे, लेकिन स्कूल के सामने वाले हॉस्टल पूरा भर चुका था, इसीलिए मेरा वहाँ पर नहीं हुआ। मेरे हॉस्टल में कई रूम खाली थे। जैसे कि मैं फर्स्ट फ्लोर में रही तो वहाँ पर करीब करीब 16 रूम थे, लेकिन जस्ट 5 ही रूम भरे हुए थे। मैं वहाँ पर जाने के 3 दिन बाद भी खास मेरी दोस्ती किसी से नहीं हो पाई और मेरे साथ पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, सॉरी स्कूल में पढ़ने वाले कोई भी लड़कियाँ इस हॉस्टल में नहीं रहती थी। ये कोई जॉब करने वाले या तो कोई दूसरा ट्रेनिंग लेने वाले ऐसे ही लेडीज़ वहाँ पर रहा करती थी। मैं भी खास उनसे मिलने जुलने आना जाना नहीं करती थी उनके कमरे में। एक रात की बात है, यानी कि मैं हॉस्टल में हूँ, उसका करीब करीब 2 हफ्ते की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं सो रही थी, अचानक मेरे दरवाजे में कोई नॉक करता है। मैं उठकर देखती हूँ अपने फ़ोन में, तब करीब करीब 1:45 बजा हुआ था। टाइम इतना ही था। मैंने पूरा टाइम देखा था। मैं सोची कि कौन है इतनी रात के। एग्ज़ाम्स वगैरह भी नहीं थे जो रात जाग कर मैं पढ़ूँ। मैं उठकर गई और मैंने अपना दरवाज़ा को खोला तो देखा सामने कोई भी नहीं था। मैं दरवाज़ा बंद करके लेटने के लिए आ ही रही थी, मुझे दरवाजे के पीछे से जैसे बच्चों की हंसने की आवाज़ें आने लगी। बच्चे जैसे हंस रहे थे। मुझे लगा कि किसी का शायद बच्चा लेकर भी कोई आया है यहाँ पे रहने के लिए, वही लोग बदमाशी कर रहे होंगे। कॉन्टिन्यू ऐसे आवाज़ आने लगा जैसे बाहर में कॉरिडोर में कोई एक स्टिक लेके चल रहा हो। स्टिक ठोकने से जैसे वो साउंड आता है वैसे आवाज़ आ रहा था। मैं सोची शायद होगा कोई, मैं इग्नोर कर दी और बड़े बड़े कब नींद आ गया मुझे नहीं मालूम। सुबह उठने के बाद मैं अपना फ्रेश हुई, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज से आते आते शाम हो चुकी थी। वहाँ पर एक वॉचमैन रहता था। मैंने उनसे पूछा कि मेरे जो फर्स्ट फ्लोर में इतना खाली रूम्स क्यों हैं, कोई नहीं है, और यहाँ पर क्या कोई बच्चा लेकर भी आके रहते हैं? तो वॉचमैन ने मना कर दिया, बोला नहीं, यहाँ ओनली लेडीज़ है, कोई बच्चा उच्चा लेकर नहीं रह सकता, अनमेरिड लोग ही ज़्यादातर यहाँ पर हैं। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा रात के वक्त जैसे छोटे बच्चों के हंसने की आवाज़ आ रही थी और कंटिन्यू एक स्टिक लेकर कोई वॉकिंग कर रहा है, ऐसे साउंड मुझे सुनाई पड़ रहा था। तब वॉचमैन ने कहा बेटा एक बात बोलूँ, आप छोटी हो, आप रात में कभी भी दरवाजे में कोई भी आवाज़ होने से मत खोला करो। पहले पूछ लिया करो बाहर से, कि मतलब अंदर में बैठे पूछ लिया करो बाहर में कौन है। कोई इंसान का आवाज़ पाने के बाद ही खोला करो, ऐसे अचानक से मत खोलो। मैंने कहा ठीक है। उसी रात मैं अपना डिनर वगैरह करके सोने चली आई जल्दी से। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, वॉचमैन ने ऐसा क्यों कहा मैं सोच रही थी। तो मैंने अपने मम्मी को कॉल लगाया। मम्मी मेरी हालचाल पूछ रही थी तो मैं मम्मी को बता रही थी जस्ट। फिर अचानक से मेरे दरवाजे पे कॉल, मतलब किसी ने नॉक किया। मम्मी को भी सुनाई पड़ा। मम्मी ने कहा तेरे दरवाजे पे कौन है इतनी रात के? तो मैंने कहा क्या पता, मुझे नहीं मालूम। तब करीब करीब रात के 10:30 बज रहे थे। मम्मी ने कहा पहले पूछ फिर खोलना। मैंने कहा नहीं नहीं, खोलूँगी नहीं, वॉचमैन ने मना किया है। मम्मी ने कहा क्यों? मैंने कहा क्या पता मॉम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वह ऐसे ऐसे कह रहा था। मम्मी को भी अच्छा नहीं लगा मेरी ये बात सुनकर, वो भी थोड़ा सा फिक्रमंद हो गई और फिर कहा कि तू चुपचाप भगवान का नाम लेके सो जा, कल सुबह होते मैं तेरे भैया और तेरे पापा को भेजती हूँ। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन संडे भी था। मैं अपना फ़ोन को रख कर सो गई और मेरा पेट अचानक से जैसे कोई हिलाने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। मैं सोच रही कि क्या हो गया, भूमिकंप तो नहीं हो रहा है। ये सोचकर मैं जब आकर खड़ी हो गई नीचे, तो मैंने देखा मेरे टेबल चेयर सब कुछ बिल्कुल साइलेंट था, चुपचाप था, कुछ भी मूव नहीं था, लेकिन मेरा बेड जैसे घूमने लगा अचानक से। मैं काफ़ी डर गई। मैं दरवाज़ा को ओपन करके दौड़ते हुए
पास के एक कमरे में गई जहाँ पर एक औरत रहती थी। मैं उसे बार बार देखती थी पर वो कभी मेरे साथ बात नहीं की थी। मैंने उनको बुलाया, उन्होंने ओपन किया और कहा क्या बात है। मैंने अपना प्रॉब्लम बताया। तब वो मेरे कमरे में आई तो कुछ नहीं था। मैंने कहा मुझे काफ़ी डर लग रहा है, मैं आपके कमरे में सो जाऊं? तो उस लेडीज ने कहा ठीक है, सो जाओ। मैं उसके साथ उस रात सो गई। मैंने उसे बहुत थैंक यू कहा। फिर सुबह मेरे डैड और मेरा भाई दोनों आ चुके थे। मैंने उनको कहा ऐसे ऐसे बात है। तो मेरे डैड ने कहा ठीक है रुको, मैं वार्डन से बात करता हूँ। उनसे बात करने से कुछ भी खास पता नहीं चला। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, छोटी बच्ची है, सपना देखी होगी, ऐसे इधर उधर का बात करके उन्होंने टाल दिया। मेरे फादर ने कहा नहीं, यहाँ पर और बेटी को नहीं रख सकता। ये कहकर मेरे पापा मुझे घर लेकर आ गए। कुछ दिनों के बाद मुझे स्कूल का सामने वाला हॉस्टल में ही सीट मिला। उसके बाद जाकर मैं अपना हॉस्टल में दोबारा गई। ये सेकंड स्टोरी है। मेरा नाम पीहू है। मैं अपने घर का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मॉम, मैं जब करीब करीब 17 साल की थी, मेरी मॉम इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई। मैं और मेरे पापा हम दोनों काफ़ी अकेले हो गए थे। मेरे पापा बहुत ड्रिंक करने लगे थे और वो मेरा ध्यान ही नहीं रखते थे। मैं सारी सारी रात भी रोती थी और स्कूल और ट्यूशन जब जाती थी तभी मुझे अच्छा लगता था। घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। 2 नौकर तो थे लेकिन मेरे साथ बात करने वाला या इधर उधर जाने वाला कोई भी नहीं था। मेरे पापा अपने शॉप में जाते और रात को आकर अपना डिनर करके और काफ़ी ड्रिंक करके अपने कमरे में ही सो जाया करते थे। पापा तो मेरे साथ बात करना भी जैसे छोड़ ही दिए थे। मैं बहुत ही रोती रहती थी। फिर मैं धीरे धीरे सपना देखने लगी कि मेरे साथ कोई बात करता है कोई, लेकिन उसका शक्ल मुझे नहीं दिखता था। फिर धीरे धीरे जैसे मुझे लगने लगा कोई मेरे पास में खड़ा है, बैठा है, कुछ ऐसा फील्स होने लगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैं जा रही थी अपने वॉशरूम जाने के लिए। मैं हमारा हॉल और किचन को पार करके दूसरी तरफ, यानी कि थोड़ा सा गली होकर वहाँ जाना पड़ता है। मैं उसी तरह वॉशरूम जा रही थी। लाइट को मैं ऑन भी नहीं की थी क्योंकि बाहर का लाइट आ रहा था अंदर, तो वेंटिलेशन से मैंने सोचा वॉशरूम का लाइट तो ऑन ही करूँगी। मैंने उस जगह पे देखा एक लड़का खड़ा है, बिल्कुल ब्लैक पिच डार्क में। इतने अंधेरे में भी वो बिल्कुल दिख रहा था, इतना डार्क दिख रहा था वो। मैं ये देखकर बहुत जोर से चीखी। फिर मुझे कुछ याद नहीं। मैं जब होश में आई तो मेरे पापा काफ़ी फिक्रमंद थे। पापा ने कहा क्या हुआ, मैंने बताया तो पापा जानते थे कि मैं इतनी डरपोक नहीं हूँ। इसके बावजूद मेरे साथ ऐसे हुआ, ज़रूर कोई हुआ होगा ऐसे ही काम, इसीलिए मैं डर गई। मेरे पापा ने कहा तो कुछ दिन के लिए मासी के घर चले जा। मैं मासी के घर आकर मासी को सारी बातें बताई और मासी ने मुझे एक पंडित के पास ले गए। पंडित जी ने मुझे देखा, वो एक ज्योतिषी भी थे प्लस एक तंत्र मंत्र भी विद्या को जानते थे। उन्होंने मेरे कपाल में अपना अंगूठा रखते ही कहा, तुम हमेशा रोती रहती हो, अपने माँ को याद करती हो, लेकिन तुम्हारा माँ का आत्मा वो नहीं है, वो और कोई है। तुम इतना रोती रहती हो और मृत इंसान को तुम चैन से नहीं रहने दे रही हो, रो रो के उनके बुलाते रहती हो, इसीलिए उसके आवाज़ से, तुम्हारे आवाज़ से दूसरे कोई आत्मा तुम्हारे सामने तुमसे साथ रहने के लिए आ गया है। तो मैं बोली मैं क्या करूं? तो उसने कहा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो जो बोलता हूँ तुम करती जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम अपनी माँ को साल में बस एक बार याद करना जब उनका बर्थडे होता है। बाकी दिन मम्मी को हमेशा याद करके रोया मत करो। तुम कमज़ोर हो जा रही हो, इससे तुम्हारे ऊपर दूसरे आत्माएं हावी होना चाहेंगे। ये सब सुन के मुझे कुछ भरोसा तो हुआ नहीं, बट फिर भी मैं काफ़ी इतना डरावनी सपने भी देखने लगी थी। और फिर एक लड़का लंबा पिच डार्क में मुझे कई बार दिखने लगा था। मासी के घर में जाके भी सीढ़ियों के ऊपर में वो मुझे दिखा था। फिर धीरे धीरे मैं खुद को बदलने की कोशिश करने लगी और मासी के पास ही, वहाँ पर मेरा स्कूल पूरा हो जाने के बाद मेरा कॉलेज एडमिशन हो गया। मुझे खाने पीने में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैं काफ़ी दुबली हो गई थी और मेरा रंग भी काला पड़ गया था। कितना भी डॉक्टर्स दिखाते बट मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। वही पंडित जी के पास जा जा के मेरे जो मासी मुझे ले जाया करती थी, करीब करीब 1 साल मुझे जाना पड़ा था।
उसके बाद जाके मैं ठीक हो गई। खैर अब मैं 24 साल की हो चुकी हूँ और मेरी शादी भी तय हो चुकी है।